ये जो छोटा सा देयर है ना, ये आपकी इंग्लिश खराब भी कर सकता है और आपकी इंग्लिश बना भी सकता है। ठीक है, वेलकम बैक माय न्यू यूट्यूब वीडियो बच्चों। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पास्ट का देयर, मतलब पास्ट में हम चल के देयर को पढ़ेंगे। कल मैंने सिर्फ प्रेजेंट का देयर आपको समझाया था, आपको बताया था। ठीक है, जिस बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी है वो जाके पहले वो वाली वीडियो देखो। ठीक है, फिर इसको आगे कंटिन्यू करना। ठीक है, चलो पहली बात, सावन की बहुत बहुत सबको शुभकामनाएं, बहुत बहुत ज्यादा शुभकामनाएं। ठीक है, चलो इसी के साथ मैं स्टार्ट कर रही हूँ देयर पास्ट। ठीक है, चलो मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है। डेफिनेशन मैं हर वीडियो में, हर चीज में मैं डेफिनेशन लिख के आप लोगों को प्रोवाइड कराती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक, चलो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, जब हमें ये बताना हो कि भूतकाल में कोई एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु के अंदर थी, या फिर कोई ऐसा वाक्य जिसमें सब्जेक्ट नहीं था, तब देयर का उपयोग करते हैं। पहली बात हमने क्या, जब हमें ये बताना हो कि भूतकाल, भूतकाल मतलब मैंने आपको बताया था पास्ट, राइट, में कोई एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु के अंदर, किसमें अंदर, जैसे मैं बोलूं पानी, गिलास के अंदर पानी है और एक बोलूं गिलास के अंदर पानी नहीं है। ठीक है, गिलास के अंदर पानी, दो वाक्य हुए, दो चीज हुई, वस्तु के अंदर वस्तु, राइट। या फिर कोई ऐसा वाक्य जिसमें सब्जेक्ट नहीं था। कल मैंने आपको पढ़ाया था देयर प्लेस में लगता है, जगह प्लेस, विदाउट सब्जेक्ट में लगता है, और ऐसा कोई ऐसी वस्तु जिसके अंदर ही क्या हो, एक वस्तु के अंदर ही दूसरा वस्तु हो। तीन चीज, तीन देयर के टाइप्स मैंने आपको पढ़ाए थे। ठीक है, या फिर कोई ऐसा जिसके बीच, जिसमें सब्जेक्ट ही ना हो, सब्जेक्ट ना हो, तब क्या लगाते हैं, देयर का उपयोग करते हैं। मैंने आपको बताया था पास्ट में हम क्या लगाते हैं, वॉज और वर। वॉज और वर, ठीक है। मैंने पढ़ाया था ना प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों का पढ़ाया था। इज, एम, आर, इज और आर प्रेजेंट में लगवाया था। फ्यूचर में क्या, वॉज, वर, नॉट, वेयर, वर। ठीक है, और फ्यूचर में विल, बी। ओके, चलो इतना आप लोगों को समझ आया तो प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो। चलो हो गया। चलो अगर मैं देयर की बात करूं, ठीक है, अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाऊं, ग्लास के अंदर, ग्लास के अंदर पानी है, ग्लास में पानी है, ग्लास में पानी है। अभी मैंने ये एग्जांपल आपको दिया था ना, ठीक। ये क्या है, सिंपल सेंटेंस है, इसमें कुछ नहीं है ना, ग्लास के अंदर पानी है। और एक सेंटेंस, चलो पहले इसी को सॉल्व करते हैं। देयर इज वाटर इन द ग्लास, ठीक है, इन द ग्लास। देयर इज वाटर, देयर क्यों लगाया हमने, क्योंकि हम
देयर ही क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। हमने अभी काम करना है, मैंने बताया था देयर किस लिए, जो हम अभी यहाँ वहां वहां के लिए यूज होता है। देयर इज वाटर इन द ग्लास, ग्लास में पानी है। और अगर मैं नेगेटिव की बात करूं, नेगेटिव एग्जांपल की, ग्लास में पानी नहीं है, ग्लास में पानी नहीं है, तो कैसे बोलेंगे इसको, देयर इज नो वाटर इन द ठीक है। अब आप लोगों को क्वेश्चन होगा कि मैम नेगेटिव में तो हम नॉट लगाते हैं, राइट, यही क्वेश्चन आपके माइंड में आया होगा ना। ठीक है, चलो मैं इसका भी आपको बताती हूँ कि नॉट और नो में क्या, मैंने यहाँ पे नो क्यों लगाया है। बच्चों देखो, नेगेटिव में ना हमेशा हम नॉट ही नहीं यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ देयर जो है, यहाँ पे हम नेगेटिव को, नॉट को नो से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, नो से, नॉट नॉट से, राइट। अगर देयर, देयर जहां भी है, देयर की फुल फॉर्म में देयर जहां भी लग रहा है, देयर का यूज हो रहा है, वहां पे नॉट की जगह आप लोग क्या लगाओगे, नो। ओके, क्लियर हुआ। चलो मैम ऐसे तो समझ आएगा नहीं, एग्जाम्पल और देके और अच्छे से समझाओ। चलो ठीक है बच्चों, मैं ये भी करने को तैयार हूँ। तो पहले आप ये नोट कर लो, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। हो गया, चलो अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, क्योंकि मैं हमेशा स्ट्रक्चर से ही आपको पढ़ाना प्रेफर करती हूँ, ठीक। देयर प्लस वॉज वर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस RPS। मैम ऊपर स्ट्रक्चर तो लिख दो। हाँ बेटा, मैं स्ट्रक्चर ही लिखने जा रही हूँ। ठीक है, ये क्या है, रूल है, किसका, नेगेटिव रूल, मतलब पास्ट का, नॉट का देयर, ठीक है। नेगेटिव ही तो, भूतकाल का ही तो देयर पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। चलो, देयर वॉज वर ऑब्जेक्ट RPS, RPS मतलब मैंने कल भी बताया था, RPS मतलब रिमेनिंग पार्ट ऑफ स्पीच या रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस। ओके, चलो मैम ऐसे समझ नहीं आएगा, एग्जाम्पल दो। चलो ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल देती हूँ। पेड़ पर बंदर था, चलो बताओ मुझे, पेड़ पर बंदर था, इसको कैसे बनाओगे आप लोग, देयर वॉज, पहले हम ये बनाएंगे फिर हम ये बनाएंगे, ठीक। there was monkey on the tree, there was monkey on the trees, पेड़ पे थोड़ी है, बस पेड़ों पे थोड़ी है, ठीक है। चलो, ऑन का मैंने यूज आपको कल भी बताया था, प्रीपोजिशन, राइट, एट, द, ऑन, इज, ये प्रीपोजिशन है, ये आप लोगों को पता ही होगी ना कहाँ कहाँ यूज होती है, तो पढ़ी होगी ना आप लोगों ने, राइट, ठीक है।
चलो आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं, भारत में 28 राज्य थे। हाँ, एक और हट गया ना अभी, शायद वही हो गया। भारत में 28 राज्य थे, मान लो ये बात, ठीक है। तो इसको कैसे बोलोगे, कैसे बोलोगे? वॉज और वर का भी आप लोगों को पता है ना, कहाँ कहाँ लगाते हैं। वॉज एक के लिए, वर सबके लिए। अब 28 राज्य हैं, बहुत सारे राज्य हैं ना, ठीक है। तो ज्यादा के लिए क्या लगाएंगे? वर। देयर वर, देयर वर, there were 28 states of India. 28 states in India. ठीक है, किसी भी स्टेट के आगे जब भी हम कंट्री को डिनोट करते हैं तो क्या लगाते हैं? इन इंडिया, इन लंदन, इन अमेरिका, कुछ भी, ठीक है, जहां भी आप लोगों को जाना है, कहीं भी, ठीक है। चलो, आपके भोजन में वसा थी। अगर मैं इसकी बात करूं नेक्स्ट की, आपके भोजन, यू नो भोजन क्या होता है? खाना। आपके भोजन में, मैं भूल जाती हूँ, वसा थी। अच्छा, वसा क्या होता है मुझे नहीं पता, आप लोगों को पता है क्या? मैम ऐसे कैसे आपको नहीं पता है ना, यही तो सोच रहे होगे। अगर वसा मतलब होता है बच्चा, बच्चा कह रही हूँ, बच्चों, वसा मतलब होता है फैट। मेरा गले को क्या हो गया भैया? अभी तो सही था। देयर, भोजन में वसा थी, यहाँ क्या लगेगा? वॉज। मैम क्यों लगेगा वॉज? क्यों लगेगा वॉज? क्योंकि मैंने यहाँ पे एक की बात करी है कि आपके, आपके भोजन में वसा थी। आपके, अपने लिए बात नहीं करी, सबके लिए बात नहीं करी, क्या बात करी है? आपके भोजन में वसा थी, ठीक है। तो यहाँ किसकी बात करी है मैंने? सिर्फ एक की, एक पर्सन की, ठीक। जहां एक पर्सन की बात होगी वहां पे वॉज लगेगा, जहां सब पूरे खानदान की बात होगी, पूरी मंडली की बात होगी, वहां पे क्या लगेगा? वर। ओके, चलो मैम आगे पढ़ा दो। फैट इन, फैट मैंने बताया वसा, इन यू, इन योर, there was fat in you food. ओके, आंसर फोर्थ यही करा दो क्या? चलो यही करा देती हूँ। फोर्थ वैसे क्या, चलो कोई नहीं, इतना इतना फिर ज्यादा नीचे हो जाएगा, कोई नहीं, इसको नोट कर लो फिर फटाफट। पेड़ पर बंदर था, हमने सिर्फ पर्टिकुलर एक पर्सन की, एक इंसान, सॉरी इंसान तो है नहीं, बंदर, मैं भी क्या पागल हो गई हूँ, एक जानवर की बात करी है, तो हमने क्या लगाया है? वॉज। ओके, हमेशा याद रखना, जैसे मैंने प्रेजेंट में बताया था, एक के लिए इज लगेगा, और आर किसके लिए लगता है? बहुत, पूरे कुनबे के लिए, तुम्हारे खानदानों के लिए क्या लगेगा? आर। ओके, देयर वॉज मंकी ऑन द ट्री। भारत में 28 राज्य थे, है मतलब पास्ट में है तो पास्ट में चलते हैं फिर। देयर वर, वर मैंने क्यों लगाया यहाँ पे? क्योंकि हमने किसकी? सबकी बात करी है। 28 स्टेट्स इन इंडिया। आपके भोजन में वसा थी, देयर वॉज फैट इन योर फूड। इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको फटाफट होमवर्क देती हूँ। आज हम वीडियो ज्यादा बड़ी नहीं करेंगे क्योंकि मोस्टली बच्चों का फास्ट होगा, फिर वो बोलेंगे कि मैम इतना, एक तो फास्ट है, ऊपर से आप ऐसे पढ़ा रहे हो हमें, ठीक है। तो मैं बच्चों की भी भावनाओं को रख के, अपनी भी भावनाओं को रख के
आज मैं छोटी सी वीडियो बनाऊंगी, ज्यादा लेंथी वीडियो नहीं बनाऊंगी, ताकि आप भी कंफ्यूज ना हो और अच्छे से समझ आए। हो गया? चलो, वहां कोई आदमी नहीं है। अगर मैं होमवर्क की बात करूं, पहला, वहां कोई आदमी नहीं है। दूसरा, वहां पानी नहीं है। वहां पानी नहीं है। तीसरा, वहां कोई समस्या नहीं है। वहां कोई समस्या नहीं है। फोर्थ, वहां कोई बच्चा नहीं है। पांचवा, वहां कोई किताब नहीं है। वहां कोई किताब नहीं है। छठा, वहां कोई रास्ता नहीं है। सातवां, वहां कोई गाड़ी नहीं है। मेरे को ये आप लोगों के लिए ना ढूंढ के निकालने पड़ते हैं और आप लोग लाइक नहीं करते हो। मैं भी आपके लिए मेहनत कर रही हूँ ना, तो मैं आपसे क्या मांग रही हूँ? सिर्फ एक लाइक ही तो मांग रही हूँ ना, है ना? तो वही दे दो यार। चलो, वहां कोई आदमी नहीं है, ये आपका क्या है? पास्ट में देयर। अभी मैंने आपको पढ़ाया, होमवर्क है ये। वहां पानी नहीं है। वहां कोई समस्या नहीं है। वहां कोई बच्चा नहीं है। वहां कोई किताब नहीं है। वहां कोई रास्ता नहीं है। वहां कोई गाड़ी नहीं है। ठीक है, ये वीडियो मैं यहीं एंड कर रही हूँ। अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर कर देना और अपने दोस्तों में भेज दिया करो, ताकि वो भी थोड़ी सी इंग्लिश इंप्रूव कर सके, सीख सके, राइट? और ये ज्यादा ज्यादा शेयर करा करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए क्वेश्चन सॉल्व कर लो। बाय बाय।